अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ अपनी बजट फ्रेंडली किचन की शॉपिंग शेयर करूँगी और साथ ही यूट्यूब के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और आसान से टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके ना आप भी घर बैठे यूट्यूब से पैसे कमा सकती हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले ना 1 या 2 मिनट निकाल के अल्लाह ताला से एक दूसरे के लिए दुआ करें कि ये जो सैलाब से इतनी तबाहकारियाँ हो रही हैं, इतना जाली और माली नुकसान हो रहा है ना, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। जिनके नुकसान हो गए हैं, उनकी मदद फरमाए। और ये जो बारिश है ना, बस इसको अब रहमत बनाए, ज़हमत ना बनाए। और न्यूज़ देख-देख के, टिकटॉक पे वीडियोज़ देख के यकीन करें इतना मेरा दिल ख़राब हो रहा होता है ना, और इंसान इतना बेबस है कि ना कुछ कर भी नहीं सकता। खैर, ये परसों का व्लॉग है। मैं गई थी बाहर, मुझे किचन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, और आपकी आपी बाहर जाए और आपके लिए वीडियो ना बनाए, आपको मत दिखाए कि उसने क्या ख़रीदा है, ऐसा तो जी हो ही नहीं सकता। तो मैं ये डिस्काउंट स्टोर गई थी जो 6 नंबर चुंगी पर है। मुझे ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए थी जिनकी ना मुझे किचन में ज़रूरत थी, और मुझे एक बास्केट भी लेनी थी। वो शेयर करूँगी कि किस लिए चाहिए थी। फ़िलहाल चीज़ें लेनी थी और मैं देख रही थी। एक ये बास्केट नज़र आई, पर ये मुझे ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन हाँ, ये जो 280 वाला डिस्काउंट स्टोर है ना, जो चीज़ें के बिल्कुल साथ है, यार यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं उनकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। और अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं इनकी कोई पेड प्रमोशन करती हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे जहाँ जाकर जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं बिल्कुल उसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप भी मुल्तान में रहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं ना, तो वहाँ से जाके मेरी रिकमेंडेशन पे ईज़िली खरीद सकें, बगैर सोचे समझे। यहाँ ना मैं साथ-साथ आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ पर देखी थी। वैसे मैं मोस्टली इनके ये क्रॉकरी और किचन आइटम वाले सेक्शन में ही जाती हूँ, वरना ये डिस्काउंट स्टोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। लेकिन सारी बात वही होती है ना कि हर औरत का दिल चाह रहा होता है कि वो अपने किचन के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदे, अपनी ज़िंदगी आसान बनाए, अपने घर को, अपने किचन को सजाए। लेकिन बात सारी कहाँ आके रुक जाती है? पैसों पे। हम जो मिडल क्लास लोग होते हैं ना, जिनकी एक फ़िक्स सैलरी आनी होती है, उनकी जो सैलरी है ना, उससे सिर्फ़ जो घर के बेसिक खर्चे हैं वो ही पूरे हो रहे होते हैं। और ख़ैर, मैं अपनी बात बीच में कट कर रही हूँ। ये जो मैंने अभी ऑर्गेनाइज़र दिखाया है ना, ये दाल वग़ैरह रखने के लिए था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ख़ैर, मैंने ये ख़रीदा भी था। व्लॉग के एंड में चल के ना आपको दिखाऊँगी। और मैं बात कर रही थी कि जिन घरों में सैलरी आती है ना, उस सैलरी का पहले ही सारा हिसाब-किताब हुआ हुआ होता है कि कहाँ पे रेंट देना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, बिजली के बिल भरने हैं, ग्रोसरी लेनी है। मतलब इंसान कुछ एक्स्ट्रा लेने के बारे में ना सोच भी नहीं सकता है। और ये ग्लासेस चेक करें, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन एज़ सच मुझे इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं खरीदे। लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कितनी अच्छी-अच्छी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें थी ना, वो आई हुई थी। और स्पेशली ये जो ऊपर बास्केट्स नज़र आ रही हैं ना, ये आप सामान वगैरह रखने के लिए ले सकते हैं, चाहे किचन से रिलेटेड रखना हो या घर का कोई भी छोटा-मोटा सामान रखना हो ना। तो यहाँ जी आपको बहुत सारे ना हर वैरायटी के ये और क्या कहते हैं डिफरेंट साइज़ेस के ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाएँगे, बहुत ये यूज़फुल रहते हैं घर में। और एक क्वेश्चन जो मुझे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा रिसीव होता है ना, चाहे वो कमेंट्स हो गए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गई, कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, समझ नहीं आता, आइडियाज़ नहीं आते। तो मैं एक बात पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर सिर्फ़ सोचती रहेंगी ना कि करना है और क्या बनाएँ, तो यकीन करें कुछ भी नहीं कर सकेंगी। आपने डेली बेसिस पर घर पे खाना भी बनाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। अगर आप सिर्फ यूट्यूब स्टार्ट कर रही हैं ना, तो जो आपकी डेली रूटीन है उसको रिकॉर्ड करें, उसको इनशॉट ऐप में जाके एडिट करें, वहीं से वॉइस ओवर हो जाएगा, एक अच्छा सा कैची सा थंबनेल बनाएं और वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दें। जब आप एक चीज़ में घुस जाती हैं ना, जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगी, यकीन करें आपको आइडियाज़ भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको यूट्यूब की समझ भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और आप घर बैठे ना सिर्फ अपनी डेली रूटीन से, अब ये नहीं है कि डेली रूटीन में कुछ भी ना हो, कुछ ऐसा भी आपने शेयर करना है जिससे आपकी ऑडियंस रिलेट करे, कुछ अच्छा सीखे, उनको कोई नॉलेज मिले आपकी वीडियो देख के। तो इस तरह के सिंपल व्लॉग्स बनाएं, 7 से 8 मिनट की मैक्सिमम आप वीडियो बनाएं, अपनी डेली रूटीन शेयर करें। और यकीन करें जब आप मेहनत से और कंसिस्टेंसी से काम करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की जो ताकत है ना, वो आपको यूट्यूब पर कामयाब होने से रोक सकती है। सिर्फ एक ही शर्त है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपने रेगुलर वीडियोस अपलोड करनी है और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ये शॉपिंग व्लॉग्स में इसलिए शेयर करती हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें ना इस तरह की वीडियोस पसंद करती हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगर आज मैं इस काबिल हूँ ना कि मैं यूट्यूब की वजह से अर्निंग कर रही हूँ और अपनी पसंद की हर चीज़ जाके ख़रीद सकती हूँ, तो ये सिर्फ इस वजह से ही है कि मैंने यूट्यूब से ना कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई थी। मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे जो आता था, मुझे जैसा आता था, मैंने बनाया और अपलोड किया। तो आप भी ये कर सकती हैं, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट आजकल सबके पास होता है।
अच्छा, ये है वो मिनी चॉपर जो मैं तकरीबन 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मेरा बहुत फिट चल रहा है, बहुत यूज़फुल है, बड़ी आसानी से प्याज़ वगैरह इसमें चॉप हो जाते हैं। और पीछे जो मैंने आपको वो कॉफ़ी के मग्स और ग्लास दिखाए हैं ना, ये सारे हमें ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन आपको 280 रुपीज़ में यहाँ से मिल जाएँगे और आप क्वालिटी खुद चेक करके ले सकते हैं। तो भाई और क्या चाहिए? मुझे तो ख़ैर कॉफ़ी पीने का इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं है, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह मैं नहीं पीती, इसलिए मैंने कोई भी ग्लास वगैरह नहीं लिया था। लेकिन हाँ, अगर आपको कॉफ़ी पसंद है, आप थोड़ा-सा शशका मारना चाहते हैं ना, तो ये ग्लास वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी ये वही किचन की कुछ छोटी-मोटी ज़रूरत की चीज़ें थीं, जो मुझे चाहिए थीं और मैं आगे चल के दिखाऊँगी भी कि मैंने क्या ख़रीदा था, क्यों ख़रीदा था। और ये चेक करें माशाल्लाह कितना बड़ा ये स्टोर है और दुनिया जहान की ना हर चीज़ आपको मिल जाती है। और यूट्यूब के हवाले से एक लास्ट बात कि अगर आपको लगता है कि आपका घर अच्छा नहीं है, आपके पास कोई महँगा सेटअप नहीं है ना, तो यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। आपको सिर्फ़ बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए, एक अच्छा-सा आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, एक सॉलिड सा वाई-फाई का कनेक्शन हो और हाँ, 1000-1500 रुपए का आप ट्राइपॉड खरीद लें। और मैं आपको बता दूं कि ट्राइपॉड वो मत खरीदिएगा जिसके साथ रिंग लाइट आती है, किसी काम का वो नहीं होता। कोशिश करें जो सूरज की डे लाइट होती है ना, उसमें आप वीडियोस शूट करें, रिजल्ट भी अच्छा आएगा और किसी रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आज तक कभी भी कोई वीडियोज़ में ना लाइट यूज़ नहीं की। और जी, ये था कुछ सामान जो मैं लेकर आई थी। ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये दाल, चावल, चीनी वगैरह को रखने के ऑर्गेनाइज़र्स थे। ये हमेशा मैं ऑनलाइन देखती थी और ना मुझे बड़े अच्छे लगते थे, तो मैंने ये ख़रीद लिए थे। क्योंकि जो मैं अब किचन में चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, वो ऑलमोस्ट तब की हैं मोस्टली जिसमें मैं आटा, चीनी, दाल वगैरह रखती हूँ। जब मैं अलग हुई थी ना, मतलब किचन सेपरेट हुआ था, तब की मैंने ख़रीदी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी इतनी छोटी-छोटी ख्वाहिशात को तो पूरा कर सकती हूँ, तो मैंने ये 2 ख़रीदी थी और ना ये मुझे बड़ी यूज़फुल लगी थी। एक के अंदर आप वो मूँग मसूर की दाल रख लें, दूसरे में आप मटर रख लें, साथ में चावल रख लें, तो बहुत हैंडी भी हैं। ईज़िली आप इनको किसी भी छोटी-सी जगह पे भी स्टोर कर सकते हैं और बीच में ना पार्टीशन भी हुई हुई है। मतलब जो भी चीज़ें आप रखेंगे, वो आपस में मिक्स वगैरह नहीं होंगी। अच्छा, ये मैंने ना 2 खरीद लिए थे क्योंकि दाल मूँग मसूर की भी मेरे घर पे बन रही होती है, मसूर भी बन रहे होते हैं, चावल हम सबके घरों में आते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हर औरत की ख्वाहिश होती है कि ना उसकी किचन में हो। लेकिन वही बात है ना, कभी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती, कभी हालात इजाज़त नहीं दे रहे होते। तभी मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि इंसान ना अगर चाहे तो वो घर की चारदीवारी में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ़ आपके अंदर ना एक जज़्बा होना चाहिए, कुछ करने का, लाइफ़ में आगे बढ़ने का। अच्छा, ये जो मैं आपको कंटेनर्स दिखा रही हूँ ना, ये अब 280 वाली शॉप से ख़त्म हो गए हैं। ये मैंने पहले ख़रीदे थे। शेयर मैं आप कर रही हूँ यार, ये इतने यूज़फुल हैं, इतनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है ना। और ये तकरीबन एक जो है ना बॉक्स, ये 6.5 लीटर्स का है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी किलो चीनी वगैरह आएगी, मेरे ख़्याल से 3-4 किलो चीज़ तो आ ही जाएगी। तो मुझे ना ये बहुत यूज़फुल लगा था, चीनी रखने के लिए, आटा रखने के लिए, चावल रखने के लिए। और वैसे आप इसमें घर का और भी ज़रूरत का बहुत सारा सामान रख सकते हैं, जैसे बच्चों के टॉयज़ हो गए, हस्बैंड का कोई छोटा-मोटा सामान होता है। और चाहे तो वो जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं ना, अगर आपके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, सॉक्स हो गई, मिटन्स हो गए, वो सब भी आप इनमें अरेंज करके रख सकते हैं। तो मुझे इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी थी और एक सिर्फ 280 रुपए का मिल गया था। आजकल आता ही क्या है इतने कम पैसों में। बाकी एक ये मैंने ख़रीदी थी नमकदानियाँ, मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा ये ख़रीद लूँ। और एक ये ऑर्गेनाइज़र लिया था। ये इंशाल्लाह अब जब इस महीने ग्रोसरी आएगी ना, तो फिर इन सारी चीज़ों को मैं आपको यूज़ करके और दिखाऊँगी कि मैंने सारा जो किचन है ना, उसको नए तरीके से किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। बाकी एक ये मैंने ख़रीदा था, इसको आप अपने वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हैं और किचन में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे किचन के लिए ज़रूरत थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है छोटा-सा ग्रे कलर का, ये मैंने किस लिए ख़रीदा था। ये था जी कुछ सामान। मुझे बताइएगा कि सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, आपको कौन-सी लगी? मुझे तो ये जो दाल रखने वाले कंटेनर्स हैं ना, ये सबसे बेस्ट लगे थे और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि यार ये मैंने ख़रीदने हैं। बड़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल गए, तो मैंने ख़रीद लिए। और यहाँ थोड़ा-सा गिव अवे के हवाले से अपडेट कर दूँ कि मंडे को जो व्लॉग लगेगा ना, उसके कमेंट सेक्शन में से मैं किसी भी एक का कमेंट जो है वो पिन कर दूँगी और आपने कमेंट्स में ही ना मेरे साथ अपनी डिटेल्स शेयर कर देनी है, जैज़ कैश, और जैज़ कैश का ही नंबर शेयर कीजिएगा। ईज़ी पैसा नहीं है मेरे पास। और जो नहीं विन कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ किसी एक को ही मैं भेज सकती हूँ, तो आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कोई बेईमानी कर दिया आप ही ने। मैं सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ और कोशिश करती रहूँगी कि हर महीने ये छोटा-सा एक गिव अवे कर सकूँ, ताकि ना अपनी तरफ से आपको थैंक यू कह सकूँ। आपकी आप ही आज जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। तो आपने सिर्फ करना इतना ही है कि व्लॉग्स को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, शेयर करना है, और अगर वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत सारे लोग ना सब्सक्राइब किए बगैर, कमेंट्स किए बगैर ना चुप-चुप के वीडियोस देखते रखते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं। अच्छा, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र इसलिए ख़रीदा था, ये जो हमारा सिंक एरिया होता है ना, यहाँ हर चीज़ फैली हुई होती है। जिस तरह ये लिक्विड डिश वॉश हो गया और मेरा ये काला तेल हो गया, स्पंज हो गए, सारी वो गीली-गीली चीज़ें फैली सी रहती हैं और ना मुझे बड़ी बुरी लग रही थी। तो इस वजह से
मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा। मैं सोच रही हूँ कि ये जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना, ये भी मैं इसी के अंदर रख दूँगी। खैर, आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर वो साबुन रखूँ या ना रखूँ। और बाकी मैं सोच रही हूँ कि इसके पीछे जगह है जिससे ना इसको कील से दीवार पे भी लगाया जा सकता है। तो मैं सोच रही थी कि इसको दीवार पे ही लगवा लूँगी तो स्पेस और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाएगी। बाकी जी, एक मैंने ना ये दराज से इलेक्ट्रिक स्टोव ख़रीदा है। पहले भी मैंने ख़रीदा था, 2 साल उसको यूज़ किया, अब वो ख़राब हो गया था। आगे जी आ रही हैं सर्दियाँ और सुई गैस ने करना है बहुत तंग, इसलिए ना मुझे ये बड़ा यूज़फुल लगता है। और ना मुझे वाउचर्स मिले हुए थे, डिस्काउंट्स वगैरह मिले हुए थे, तो ये मुझे डिलीवरी समेत ना 1750 का मिल गया। इसको आपने सिर्फ एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। जब ये ऑन हो तो आपने नंगे पाँव इसके पास नहीं आना, और जब ये ऑन हो तो आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि हाँ, बिजली की चीज़ है तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाकी ना यार, ये बहुत यूज़फुल है। इस पे आप हांडी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं। मैं तो कभी-कभी आमना की छोटी सी रोटी भी इसके ऊपर बना लेती थी, जब गैस यूज़ करती थी और गैस नहीं आ रही होती थी। आगे वैसे ही जब रमज़ान आता है ना, तो पूरा दिन सुई गैस नहीं आ रही होती, तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं ना, तो उसके लिए ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है। बस वही बात है कि बड़ी एहतियात से आपने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि बिजली है। और आज का व्लॉग छोटा सा था, लेकिन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।